फुजीकुरा 66S प्लस फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन एक उच्च गुणवत्ता वाली ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग मशीन है जो विश्व भर में अपने विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यह मशीन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स में जोड़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि इंटरनेट, टेलीकॉम नेटवर्क्स और डेटा ट्रांसमिशन के लिए। निम्नलिखित बिंदुओं में इसकी विशेषताओं और कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई है। 1. उपयोगिता और डिजाइन। फुजीकुरा 66S प्लस एक अत्यधिक पोर्टेबल मशीन है जिसका वजन लगभग 2.5 किलोग्राम होता है। इसका डिजाइन इसे उपयोग में आसान और फील्ड में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका LCD स्क्रीन भी उपयोगकर्ता के लिए बहुत उपयोगी है, जो ऑपरेशन को समझने और इसे ऑपरेशंस के दौरान आसानी से नियंत्रित करने में मदद करता है। इस मशीन में उच्च रिजोल्यूशन और सटीक प्रदर्शन के लिए एक डिजिटल कैमरा और एक उच्च प्रदर्शन फ्यूजन स्प्लाइसिंग तकनीक शामिल होती है। 2. स्प्लाइसिंग प्रक्रिया। फुजीकुरा 66S प्लस के अंदर एक प्रेसिजन अलाइनमेंट सिस्टम होता है जो फाइबर की धारा को सही तरह से जोड़ने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों फाइबर का कनेक्शन पूरी तरह से एक समान और मजबूत हो। इसके अंदर ऑटोमेटिक हीट शरिंग तकनीक होती है जो फाइबर के कवर को सिकोड़ने के लिए स्वचालित रूप से काम करती है, जिससे समय की बचत होती है और स्प्लाइसिंग प्रक्रिया तेज होती है। 3. स्प्लाइसिंग। इस मशीन में उच्च गुणवत्ता वाली स्प्लाइसिंग तकनीकें होती हैं जिससे सिग्नल लॉस न्यूनतम रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क की गति और विश्वसनीयता में कोई कमी न आए। SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो की गणना द्वारा फाइबर के जोड़ को पूर्ण रूप से जांचा जाता है और इसे सुनिश्चित किया जाता है कि यह दीर्घकालिक रूप से स्थिर रहेगा। 4. स्वचालित और मैनुअल सेटिंग्स। मशीन में ऑटोमेटिक सेटिंग्स उपलब्ध होती हैं जो अपने आप सबसे उपयुक्त स्प्लाइसिंग मोड का चयन करती हैं ताकि स्प्लाइसिंग का समय और परिणाम बेहतर हो। साथ ही इसमें मैनुअल मोड भी होता है जिसे प्रशिक्षित ऑपरेटर किसी विशेष कस्टम सेटिंग्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। 5. बेस्ट फ्यूजन टाइम और परिणाम। फुजीकुरा 66S प्लस में स्प्लाइसिंग का टाइम 8 सेकंड से लेकर 15 सेकंड के बीच होता है, जो इसे तेज और कुशल बनाता है। स्प्लाइसिंग लॉस आमतौर पर बहुत कम रहता है, जो नेटवर्क की गुणवत्ता और प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। मशीन के अंदर एक उच्च प्रदर्शन वाला स्मार्ट एल्गोरिथम होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर स्प्लाइस सटीक और बिना किसी दोष के हो। 6. मजबूत बैटरी और फील्ड में काम करने की क्षमता। फुजीकुरा 66S प्लस में एक लंबे समय तक चलने वाली बैटरी होती है जो कम से कम 200 स्प्लाइसेस को सपोर्ट करती है। ये मशीन पूरी तरह से फील्ड में काम करने के लिए डिजाइन की गई है जहां बिजली की आपूर्ति स्थिर नहीं होती। इसका बैटरी इंडिकेटर उपयोगकर्ता को सूचित करता है कि बैटरी कब समाप्त हो रही है ताकि ऑपरेटर हीट बना सके और काम जारी रख सके। 7. सभी प्रकार के फाइबर के लिए उपयोग। फुजीकुरा 66S प्लस मशीन विभिन्न प्रकार के फाइबर ऑप्टिक्स जैसे कि SMF सिंगल मोड फाइबर, MMF मल्टी मोड फाइबर और दोनों प्रकार के आधुनिक फाइबर के साथ काम कर सकती है। यह विभिन्न आकारों, प्रकारों और फाइबर कवरिंग के साथ अनुकूल है, जैसे कि एल्यूमिनियम और जर्मेनियम कोटेड फाइबर। 8. डेटा और स्प्लाइस रिपोर्ट। ये मशीन स्प्लाइस रिपोर्ट भी जनरेट करती है जो स्प्लाइसिंग के दौरान सटीक परिणामों को दर्ज करती है। ये डेटा मशीन के डिजिटल डिस्प्ले पर देखा जा सकता है और इसे बाद में एक कंप्यूटर या क्लाउड सिस्टम में भी सेव किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रत्येक जोड़े गए फाइबर की स्प्लाइसिंग लॉस और स्प्लाइसिंग टाइम की जानकारी होती है, जिससे फील्ड इंजीनियर को नेटवर्क की स्थिति को ठीक करने में मदद मिलती है। 9. मशीन की देखभाल और रखरखाव। फुजीकुरा 66S प्लस के अंदर के हिस्सों को साफ करना भी बहुत आसान होता है। ये मशीन आसान सफाई के लिए डिजाइन की गई है, जिससे यह लंबे समय तक कार्यशील रहती है। एक विशेष स्वचालित क्लीनिंग सिस्टम है। अरे भैया, हम दिवाली अपने घर रहेंगे, यहाँ रहेंगे। ऑप्टिकल घटकों को इस बार कुछ रीजन था, मेरे घर दिवाली नहीं मनाई जा रही थी। के दौरान बेहतर परिणाम मिलते हैं। निष्कर्ष, फुजीकुरा 66S क्या दिक्कत है? ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग मशीन है। ना फैमिली है ना बच्चे, 1000 रुपए मिले तो क्या दिक्कत है दीप सर? तेजी से काम करती है और फील्ड के लिए आदर्श है। इसकी दक्षिणा भी मिलता। तेज स्प्लाइसिंग समय
और सटीक स्प्लाइसिंग पांडे जी बता परिणाम रहे थे इसे मिला एक था। बेहतरीन उपकरण बनाते हैं अगर जो बोल दिए नेटवर्क तो इंजीनियरों और सर्च लगा फाइबर लो ऑप्टिक विशेषज्ञों जितना के को लिए बोले आवश्यक उतना है। देना पड़ेगा।